माने मतलब चॉइस है ना बीजेपी, माँ बीजेपी का, बीजेपी के ने वोट देंगे हम। बीजेपी की जीत है, ठीक ठाक ही कर रहा है, अपन क्या है, बीजेपी है ठीक ठाक हिसाब से कर रहा है, कोई खास काम भी नहीं कर रहा है, खास गलत भी नहीं कर रहा। ज़्यादा करके तो ज्योति मिर्जा आ गई ना तो पूरा पूरा उनका तो बेनीवाल का वोट पूरा खा जाएगी। टक्कर रहेगी बीजेपी और आरएलपी की, सब तगड़ा काम करिए। नारा आरएलपी ना तगड़ी है पार्टी, ज़्यादा बीजेपी का है अब की बात, बीजेपी पे पूरा। ये गांव है ना, ऐसा गांव है कि जहाँ किसी को पकड़ लिया तो उसको छोड़ता नहीं है। यहाँ तो हनुमान बेनीवाल है। नहीं, ज्योति का कोई प्रभाव नहीं है, क्यों वो 4 साल कहाँ गई? 4 साल में कोई नहीं दिखाई दी यहाँ पर, नहीं। चुनाव तो ना होगा और हमारे तो बीजेपी की है। जी, आपका नाम? नारायण। कौन सा गांव है, क्या है, इसकी पूरी अपडेट बताइए। बड़ाया गांव है, बलाया क्यूसर विधानसभा। क्यूसर। कितने वोटर हैं इस गांव में? कुल हाँ। कुल है कम से कम 1000-1200 वोट है। 1200 वोटर। हाँ है 31 समझो अब कितने बताओ ना, आज एक ही हो, कोई गिने को नहीं। चलो 3200 वोट, 3000 के आसपास। 3200। चलो कौन कौन से कौम के लोग इस गांव में रहते हैं? सब जाती है बताइए कौन कौन से वैसे। भाई, बहु बताई था हर जाति के बता। ज़्यादा कर तो जाटों गाँव है वो, बिगबान मेघवाल भी है, 5-6 घर है ढोलिया का, ठीक है, 5-4 घर है हरिजना का, और 8-10 घर है 20 अपंग बामणा का, ठीक। और बाकी राजपूत अपंग गाँव में है कोई 2 घर, ठीक है ना। आप बात है साहब। आप बताइए चुनाव का माहौल क्या है गाँव में? अच्छा है ना, माहौल कौन अच्छा सी है। पार्टी का ज़्यादा? बीजेपी का। बीजेपी क्यों ज़्यादा? माने मतलब चॉइस है ना बीजेपी, माँ बीजेपी का, बीजेपी के ने वोट देंगे हम। हाँ। बलाया गांव में आपके विधायक आते हैं? आते हैं ना, आते, अभी आके गया। कैसा काम कर रहे हैं नारायण जी? अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं। हाँ। तो फिर उनके पक्ष में क्यों नहीं माहौल है? पक्ष किस माई तो नहीं बोला, कोई पक्ष नहीं करा। माँ तो चुकी ने बोल दिया, कोई पक्ष नहीं, ऐसा नहीं बोलने का। आपका नाम? हमारे ऊपर परमाराम काड़ा। पक्ष किसी के नहीं। बलाया गांव में क्या कुछ है चुनाव का माहौल? बीजेपी की जीत है, सब आओ बैठो सुनो। अभी आपके विधायक किस तरीके से काम कर रहे हैं? ठीक ठाक ही कर रहा है, देख सकते हैं अपन क्या है, बीजेपी है। ठीक ठाक हिसाब से कर रहा है, कोई खास काम भी नहीं कर रहा है, खास गलत भी नहीं कर रहा। बस यही बात है। आते हैं मिलने वालने आप लोगों से? कोई खास मिलने को नहीं आता, कोई जरूरी होता तभी आता, नहीं तो कोई नहीं आता। एलपी का क्या कुछ माहौल है यहाँ पे? आरएलपी का कोई माहौल नहीं है इधर, कोई माहौल नहीं। माहौल बीजेपी का ही है। बीजेपी मतलब है कि ज्योति मिर्जा हुई तो बीजेपी में। नहीं, वोट फूल नहीं देना चाहिए, हरिजन ही खड़ो, हरिजन ही खड़ो वो। हाँ, वोट फूल नहीं देना। पीछे का कुछ कारण? ज्योति मिर्जा हो, चाहे रेशपाल मिर्जा हो, चाहे भागीरथ मेहरिया हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, एडवोकेट का ना पालीवाल हो, वोट बीजेपी ने देना, फूल ने। केवल कमल है? हाँ, फिर कमल खिलाना है। आपको क्या लगता है ज्योति मिर्जा के आने से बेनीवाल की पार्टी की मुसीबत बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, ज़्यादा करके तो ज्योति मिर्जा आ गई ना तो पूरा पूरा उनका तो बेनीवाल का वोट पूरा खा जाएगी वो। पूरा खा जाएगा। कैसे, किस तरीके से? कि उनके पहले तो काम भी अच्छा कराया हुआ है ग्राम बलाय में। जाट वाला मामला है इसलिए? जाट वाला मामला इसलिए? जाति भी है लेकिन उनका काम भी अच्छा किया हुआ है। हाँ, ये तो मिर्जा परिवार है इसलिए। आप लोगों से कनेक्ट ज़्यादा कौन रहता है, मिलने कौन आता है, ज्योति मिर्जा के परिवार या फिर बेनीवाल का? हमारे पास कोई भी नहीं आता है, किसी को जरूरत नहीं पड़ती हमारे। आप लोग को जरूरत पड़ती है तब? नहीं, हमारे पड़ती ही नहीं है, कुछ नहीं आते, हमारे साथ कोई काम ही नहीं पड़ता। गांव में कुछ समस्याएं हैं या फिर सब ठीक ठाक? सब ठीक है। हाँ, विधायक जी आते हैं आप लोग के बीच? ना विधायक जी आते हैं आप लोग के बीच? हाँ, आता है, सब आते हैं। बेनीवाल भी आता है, ज्योति मिर्जा भी आती है, हरिंदर भी आता है, सब लोग आते हैं। लेकिन फिर आप लोग कह रहे हैं कि मतलब विधायक आ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लेकिन माहौल ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में। हाँ, ज्योति मिर्जा के पक्ष में है। हम तो ज्योति मिर्जा है, आगे आके देखे जाओ क्या होता है, उनसे और पूछ लो, बातचीत। आपका नाम जी? बीरबल है, इसी गांव से हैं, बलाया से? बड़ा ऐसे। क्या कुछ है यहाँ चुनाव का माहौल? ठीक है, माहौल तगड़ा है। तगड़ा है? हाँ, किसके पक्ष में दिख रहा है? टक्कर रहेगी बीजेपी और आरएलपी की। बीजेपी की। हाँ, कैसा काम किए नारायण बेनीवाल? तगड़ा करिया काम तो।
हाँ बढ़िया है सब। गांव में कोई समस्या है, परेशानी? नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है, सब तगड़ा काम करिए। नारा RLP नाव तगड़ी है पार्टी। जाति वाला मामला है या फिर नेता देख? कोई का ही नहीं है जाति, कोई जाति नहीं है, सब तगड़ी है। ज्योति मिर्धा ही तगड़ी है, RLP तगड़ी है पार्टी तो। हाँ, कांग्रेस का? कांग्रेस कम ही है हिसाब। भिकाराम जाट है। बलाया गांव से हैं? हाँ भले गाँव से। तो क्या कुछ है फिर चुनाव का माहौल इस गांव में? इस गांव में यही माहौल है, जहाँ पड़ेगा वो एकटा पड़ेगा। बोल सीधा ज्यादा किसका दिख रहा है, बीजेपी, RLP, कांग्रेस? ज़्यादा बीजेपी का है अब की बार, बीजेपी में पूरा। ये गांव है ना, ऐसा गांव है कि जहाँ किसी को पकड़ लिया तो उसको छोड़ता नहीं है। लेकिन कहते हैं, आदमी बोल देगा उसको वोट देना तो वैसे देना ही है पूरा। लेकिन कहते हैं जाट तो अधिकतर बेनीवाल की तरफ था, क्यों नहीं था? वेने बार क्या हार हुई, जीता ना इतनी बार। अब की क्यों नहीं? अब की क्यों नहीं? वही बात है, अब की क्यों नहीं उनकी तरफ? नहीं है कोई बात छुप गई, कोई आदमी देखो कोई भी बात हो जाती है। नहीं बता नहीं सकते हैं, लेकिन हो जाता है, कभी कभी होती है बात चुप गई उनकी। हाँ कोई होती है, भाई बाबा की पोती है, क्यों नहीं है? भाई बाबा की पोती है, वोट क्यों नहीं देंगे? देंगे। कैंडिडेट चेंज हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत इधर उधर। गांव में कुछ समस्याएं हैं, सब ठीक है? कोई समस्या नहीं है गांव में। अकाल तो पड़ गए और समस्या कुछ नहीं है। बरसात की समस्या थी, अकाल पड़ गए। अकाल पड़ गया, आप लोग का मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला अभी तक, कोई मुआवजा नहीं मिला। विधायक सांसद से कुछ बोले नहीं आप लोग? नहीं कुछ नहीं बोला अभी तो। अभी वो सर्वे हो रही है, क्या बोले हैं उसमें? जो काम हो रहा है उसमें बोलने का कोई चांस ही नहीं है अभी तक, ऐसा है। आपका नाम? सुरेश पिडोदा। कौन से गांव से? ये बलाया। बलाया गांव से। हाँ। फिट राजस्थान, हिट राजस्थान, अच्छा काम कर रही है सरकार? अच्छा काम करे, अशोक गहलोत कैसा काम कर? बहुत अच्छा काम करे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या माहौल है बलाया गांव में आपके? बला यहाँ तो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल। हाँ। अच्छा, विधायक आपके नारायण बेनीवाल आते हैं आप लोगों से मिलने? हाँ, हर शादी विवाह हर टाइम आते रहते हैं। क्यों, दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं, हर बार चेंज होते रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि ज्योति मिर्धा भी आ गई बीजेपी से, तो आपकी टक्कर है? नहीं नहीं, ज्योति का कोई प्रभाव नहीं है। क्यों, वो 4 साल कहाँ गई? 4 साल में कोई नहीं दिखाई दी यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो सिर्फ बेनीवाल का ही प्रभाव है। क्या क्या काम किया है? हर काम बेनीवाल नहीं किया यहाँ पर। गिना, यहाँ सड़कें अड़के सब पूरे ही काम, लाइट टाइट सब पूरे, स्कूल में 10 लाख दिए। और तो दूसरा काम तो सरकार का यही चलेगा ना। हाँ। दादा आपका नाम? बालकिशन। बलाया गांव से? हाँ सर। कितने वोटर हैं इस गांव में? वोटर्स तो 30-32 है। हाँ 22 तो चुनाव का माहौल अब की फिर क्या है गांव का? अच्छा ही है साहब, अच्छा ही है। किसके पक्ष में ज़्यादा दिख रही है हवा? मनोज बेनी से हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल कैसा काम कर रहे हैं नारायण बेनीवाल? हनुमान बेनीवाल सब करे साहब, बढ़िया। मिर्धा के आने से कोई समस्या तो नहीं होगी? नहीं। आपका नाम दादाजी? हीराराम। गांव में क्या कुछ है चुनाव का माहौल? ठीक है। ठीक है। हाँ, किसके पक्ष में दिख रहा है ज़्यादा? राजा हनुमान करे। हनुमान के आते हैं आप लोग के बीच हनुमान? हाँ, और नारायण बेनीवाल? सब आवे। अच्छा, ज्योति मिर्धा के आने से कोई समस्या तो नहीं होगी बेनीवाल? नहीं, नहीं। ठीक है। जाट बटेगा तो नहीं? हाँ, नहीं बटेगा? नहीं, एक ही तरफ? एक तरफ पूरा ही। 200 वोट है यहाँ पर इस गांव में। आपका नाम? देवाराम। कहाँ से? नागौर से। बलाया क्या करने आए? बोला इस गजानंद जी के जा रहे हैं आज। हाँ। तो क्या कुछ चुनाव का की माहौल है नागौर में? चुनाव तो नागौर में हमारे तो बीजेपी की है। हाँ। सांसद तो हैं बेनीवाल ही, हनुमान बेनीवाल कैसा काम कर रहे हैं? बेनीवाल जी से अच्छा काम हो रहा है, बेनीवाल जी का ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम कर रहे बहुत बड़ी काम है। हैं। कांग्रेस का क्या कुछ है? कांग्रेस में मैंने तो अभी तक कांग्रेस को किसी वोट दिया नहीं भाई, झूठी कहने से क्या मतलब है। मैंने तो बीजेपी को ही दिया वोट। आपको क्या लगता है कि ज्योति मिर्धा आएंगे तो बेनीवाल का कुछ घाटा करेंगे? वो तो वह पार्टी जानती है, हमारे को क्या करते हैं मालूम है, घाटा होता है क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तो वोट देने के लिए अधिकार है। क्या नाम आपका? हमारा नाम सुरेश है सर। कहाँ से? बड़ाया हूँ। बलाया गाँव? हाँ, बलाया गाँव में चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव माहौल हनुमान हांडो आए समा के तो, और भले कोई नहीं है वो मन, कोई मतलब को नहीं, कोई विकास नहीं करियो है। अट कोई चीज़ मैं देख रही हाँ, विकास करो पहले तो आई पच बात करा माँ बाऊ आग लो 5 बजे कहूँ तो नहीं माँ के तो अड़मान ना आए
अब बात है बोलो। हाँ तो अडमान जब विकास नहीं किया है तो समर्थन क्यों? अडमान मांगे कर रही हो कोई काम है जो को लाइट फ्री है अडमान कारण मांगे हर चीज है जो फ्री है। एक बार बताओ थांके आबार जो विधायक है जो तो नारायण जी है हाँ और सांसद जी हनुमान जी है हाँ तो थांके काम करना तो यही है। हाँ यही कर रही है मांगे काम लाइट फ्री है बांग कारण मांगे हर चीज है जो अच्छा ये बताइए मिर्धा के आने से कोई दिक्कत नहीं होगी? जाट बटेगा तो नहीं? हैं मिर्धा के काई फर्क पड़े ज्योति मिर्जा होंगी फिर कौन पड़े गट्टी फिरो कौन बाबा नहीं बात पार्टी चेंज कर लिया उन्होंने की मतलब कौन भी ने एक तरफ से आरएलपी। आरएलपी बड़ा है तेरे पूंड आपका नाम दादा? मुंदियाड़ नाम आप? रामदीन। मुंदियाड़ गाँव से? हाँ मुंदियाड़ का। यहाँ कितने वोटर हैं लगभग? हैं वोट डालने वाले 3000। 3000। कौन कौन सी कौम से हैं? हाथों है तो अब कौमी है अब की फिर चुनाव का माहौल क्या है? बढ़िया है। अपन अटा जी तो है ना हाँ। हमारे आरएलपी कांग्रेस बीजेपी तीनों ही है हाँ तो थांके गांव में पढ़ लो किरो भारी है मार तो आरएलपी भारी है। हाँ तो ज्योति मिर्जा का यूं अपन की फर्क जो मिर्जा कांग्रेस में अब बीजेपी में बढ़ गई। हाँ हीरो की फर्क पड़ी कौन पड़ी अब फर्क तो पड़नी है। हाँ तो हीरो तो मतलब वोट के जन कांग्रेस का वोट खराब हुई आरएलपी का वोट खराब हुई कांग्रेस से खराब हुई आरएलपी की फर्क नहीं फर्क पड़ बेचते रहे। हाँ हाँ थोड़ा घना वेला तो गई हूँ। थांके आबार जी का जन विधायक और सांसद जी का है बेनीवाल परिवार ही है। हाँ बेनीवाल परिवार है। अगर विकास कार्य हुए कौन ओयो मुंदियाड़ में फिर माने ले जाको मत दा को ए लगे तो दा ओरिजिनलिटी बोलो नहीं यार मान के नहीं आप हिंदी में भी अच्छा बोल रहे हैं। आपका नाम? अशोक नाम है मेरा। कहाँ से? मुंदियार से ही हूँ। आप कितने वोटर हैं पहले ये बताइए? यहाँ 3000 वोट है कुल। कौन कौन सी कौम? सभी 36 कौम है यहाँ पर। सभी 36 कौम। हाँ चुनाव का माहौल क्या गाँव? चुनाव का माहौल ठीक है वैसे। विकास हुआ है गाँव में पिछले 5 सालों में? हाँ विकास हो रहा है। हाँ लाइट सड़क पानी? लाइट सड़क पानी का हो रहा है। सड़कों का हमारे यहाँ कम हुआ है। अब हमारे एमपी साहब को कहा हुआ तो था। एमपी साहब ने क्या कहा? तो वो बोले करवाएंगे अब चल रहा है बात। हो सकता है अब अभी तक नहीं हुआ है रोड का। पिछले 10 वर्षों में एक रोड का था वो नहीं हुआ है। और नारायण बेनीवाल जाते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। उनसे नहीं कहा आप लोगों ने? कहा था उनसे भी। उनका क्या कहना रहा? बोले करवाएंगे। बस बोला गया? हाँ हुआ नहीं? अभी चल रहा है। बोले भेजा हुआ है आ रहा है स्वीकृति आ जाएगा कहता हूँ। तो फिर अब की चुनाव में आरएलपी कांग्रेस बीजेपी किसका पड़ रहा है इस गाँव में ज़्यादा? हमारे तो वैसे इस गांव में तो ज़्यादा कांग्रेस का रहता है। हाँ क्योंकि अदर वोट ज़्यादा हैं तो कांग्रेस का रुझान ज़्यादा रहता है। आरएलपी का इस गांव में कुछ? आरएलपी भी दूसरे नंबर पर रहती है। हाँ और बीजेपी भाजपा तीसरे पर रहती है पर इस बार थोड़ा अलग लग रहा है। अच्छा अब की तो मान लीजिए बीजेपी में ज्योति मिर्धा भी आ गई हैं तो आरएलपी के वोट नहीं काटेंगे? कटेंगे आरएलपी के कटेंगे कांग्रेस के भी कटेंगे दोनों। मेन बात तो जाट वाला बात है ना तो जाट क्या यहाँ वोट कम है। जाटों के वोट हमारे यहाँ कम है अदर कौम के ज़्यादा हैं। उनका झुकाव जैसे अभी ज्योति जी आए थे तो गए थे काफ़ी लोग यहाँ से। अब वोट किसको दे किसको नहीं दे वो तो अब टाइम बताएगा। गए काफ़ी लोग थे यहाँ से। सांसद विधायक जी आप लोगों के बीच में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। हर बार कोई यात्रा कोई रैली निकालते हैं तो गजानंद जी के दर्शन करने के लिए तो आते ही हैं। गणेश जी महाराज के यहीं से शुरुआत होती है रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। इन्हीं का ही है सब कुछ आशीर्वाद। तो आपने जाट समाज वाला दूसरी किसी जाति का वोट ज़्यादा है? सभी कौम के जैसे चौकीदार है मेघवाल है बावरी है मेघवाल है और देवासी है राजपूत है नाइक है नाई है गोस्वामी है 8-10 जातियों के तो बराबर के लगभग वोट हैं। और ये सब अधिकतर कांग्रेस की तरफ? हाँ लगभग कांग्रेस है। अच्छा ये बताइए फिर मुंदियाड़ गांव वाले और पार्टियों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? आरएलपी बीजेपी के बारे में क्यों नहीं सोचते? नहीं भाजपा के जाते हैं ना। एक साल भाजपा के ज़्यादा निकले थे। पिछले चुनाव में जैसे थोड़ी आरएलपी ने बढ़त बनाई थी। चलो इस बार क्या होगा वो परिवर्तन। नंबर 1 यहाँ से कोई क्यों नहीं बन पाता कांग्रेस का? नंबर 1 तो कांग्रेस के नेता कोई आते ही नहीं है ना।
जनता के बीच आकर कोई सुनेंगे तो नंबर 1 हो जाएगी। कांग्रेस के अलावा कोई नहीं। हाँ ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम दादाजी? अमरचंद तिवाड़ी, कहाँ से, कौन सा गाँव? संकवास। संखवास। संखवास में कितने वोटर होंगे कुल? संकवास में करीब 5000 करीब होगा वोट। कौन कौन से कौम के? सब 36 कौम के। ज़्यादा भागीदारी किसकी? ज़्यादातर भागी है चौधरियों में और राजपूतों में, ब्राह्मणों में, चौकीदारों में, सब करीब करीब सब 36 जात है। चुनाव का माहौल क्या है इस गांव में? चुनाव का माहौल तो अभी चालू हो रहा है, ऐसा ठीक ठाक है। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, ज़्यादा माहौल किसका इस गाँव? अभी तो माहौल किसी का बन नहीं रहा, अभी सब वही चल रहा है एक साथ में, ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में। आपके विधायक हैं नारायण बेनीवाल? हाँ, नारायण बेनीवाल कैसा काम कर रहे हैं? काम बहुत अच्छा था उनका। और हनुमान बेनीवाल सांसद हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो भी काम का अच्छा है उसका। तो फिर कांग्रेस और बीजेपी का ज़्यादा यहाँ पर माहौल क्यों? हाँ, तो हनुमान बेनीवाल का भी है, वो पहले अच्छा काम किया तो उसका भी बन रहा है, उनका ज़्यादा है। उनका तो पहले से ही है, वो हनुमान बेनीवाल का ही है इधर ज़्यादातर। आते हैं आप लोगों के बीच में? हाँ, सब जगह आते हैं हनुमान बेनीवाल, जो भी कभी कोई काम पड़ता है, जैसे शादी ब्याह है, मरण टन मौसर है, सब में आते हैं। दादा आपका नाम? हनुमान। संखवास गांव से? संखवास। क्या कुछ है यहाँ का चुनाव माहौल? चुनाव माहौल अच्छा ही है। किसके पक्ष में दिख रहा है? कांग्रेस के। कांग्रेस। हाँ। आरएलपी, बीजेपी? कुछ भी नहीं है। कांग्रेस, संखवास में कांग्रेस जीतेगी। हाँ। विधायक तो अभी आपके बेनीवाल जी हैं, वो बेनीवाल जी है तो वो तो कोई पता नहीं है। संखवास के अंदर जीत कांग्रेस की होगी। हाँ हाँ। कितने वोटर हैं आप? हैं? वोट डालने वाले कितने लोग? वोट 6000 वोट पड़े अपने। अच्छा, 5000 वोट पड़े। 5-6 के बीच है। हाँ। ये पूरा कांग्रेस का है? हाँ। कांग्रेस ऐसा क्या कर रही है आप लोगों के लिए? हैं? कांग्रेस क्या कर रही है जो उसकी तरफ माहौल? करे कांग्रेस कहीं है, कांग्रेस वोट हल्ला पड़ी। हाँ हाँ। कोई आरएलपी कुछ भी नहीं है। कोई 30% आरएलपी, बीजेपी 20%, बस कांग्रेस की जीत है फाइनल संखवास के अंदर। दादा आपका नाम? आपका नाम? मारा नाम अमराव सिंह। क्या कुछ है चुनाव का माहौल गांव में? बस चुनाव वही चुनाव है, बेबेर हुआ चुनाव अब कहीं ठा पड़े मन की ठा पड़े कोने, मान तो कहीं ठा पड़े कोने। खेती करते हैं? खेती करते हैं? खेती करते हैं? यही बाजरा, मोट, मूंग और आपकी तो फसल खराब हो गई? हाँ, फसल खराब हुई, बरसात बरसात में बहुत खराब हुई। तो मुआवजा मिला कि नहीं? मुआवजा नहीं मिला। सांसद विधायक कुछ बोले आपसे? सांसद विधायक बोले मुआवजे के लिए? भाई मत तो कोई किया नहीं किया कोई? आए नहीं पूछने? पूछने के लिए नहीं आए? धनराज गहलोत। कहाँ से? कुड़कुड़ा से। कौन सी विधानसभा में आते हैं? क्यों सर, विधानसभा। क्या कुछ है गांव का माहौल आपके चुनाव में? कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है? बिल्कुल। और पार्टियां क्यों नहीं? और तो क्योंकि अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया और कोई भेदभाव नहीं है, हर जाति पे, हर मामला में सब एकता के लिए कांग्रेस ही है। आरएलपी कैसी पार्टी? पार्टी सभी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, आरएलपी अच्छी है, हमारी भावना से कांग्रेस अच्छी है। अच्छा, कुड़कुड़ा में आपके विधायक सांसद ने विकास किया कि नहीं? किया। विकास तो हर आदमी करता है। मैं मेरी दुकान पे काम करता हूँ, मैं तो यही सोचता हूँ कि अच्छा काम करूँ, अच्छा हो या ना हो, लेकिन मेरे दिमाग में यही है ना कि गिरे को संतुष्ट करूँ, अच्छा करूँ। लेकिन आपके गांव में ज़्यादा कांग्रेस का है? कांग्रेस। बीजेपी का क्या कुछ? मैं कांग्रेस हूँ तो मेरे चश्मा तो पूरा ही कांग्रेस के लगा हुआ है। बीजेपी से मुझे क्या लेना देना। कितने वोटर हैं कुड़कुड़ा में? कुड़कुड़ा में करीब है 3400-500 वोटर। कौन कौन सी कौम के लोग रहते हैं गाँव में? माड़ी है, जाट है, लवार है, चौकीदार है। सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा जाट और माड़ी। ये सब कांग्रेस की तरफ? जाट भी नहीं, जाटों को मैं मेरी औरत को भी नहीं कहता हूँ कि वो कहाँ है, किसको देगी। मैं तो मेरा ही कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ। आप किस कौन सा? मैं माड़ी हूँ, धनराज गहलोत। गहलोत सरकार की योजनाएं पहुँच रही हैं? बिल्कुल, पूरी सब कुछ जो भेज रहे हैं मिल रहा है? जो भेज रहा है पूरा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है कि खराब क्वालिटी? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी, क्योंकि गहलोत जी खुद ही अच्छे हैं तो क्वालिटी तो अच्छी मिलेगी। आपका नाम जी? राधे श्याम। कहाँ से हैं? संखवास।
क्या काम करते हैं आप? कपड़े की दुकान है वैसे। कब से चला रहे हैं? 10 साल से। सब बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी? सब बढ़िया है। तो फिर चुनाव में क्या माहौल है संखवास का? चुनाव में अभी तो ज़्यादा कुछ माहौल है नहीं। अभी देखो कौन सी पार्टी आती है, टिकट लेके कौन आते हैं, उम्मीदवार पे रहेगा। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, ज़्यादा यहाँ का पक्ष हमेशा क्या रहता है? ज़्यादातर संखवास का तो बीजेपी या कांग्रेस रहता है। अच्छा, हम देख रहे हैं गांव की सड़कें बड़ी टूटी हैं, सांसद विधायक आते नहीं हैं। आते तो हैं, बाकी विकास नहीं हो रहा है। कारण इसके पीछे का? जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके पक्ष में नहीं रहते हैं। यहाँ आरएलपी की सरकार रहती है क्यूंसर में, उससे काम कर रहे हैं कि नहीं? कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, ऐसा भी है। यही वजह है कि संखवास से आरएलपी नहीं जीतती। हाँ, 1-2 वोट या 10 वोट से पीछे ही रहती है हर साल। हाँ जी। नारायण बेनीवाल 4 साल में आए यहाँ पर? हाँ, निकलते तो हैं यहाँ से, देखता हूँ। बाकी मैं तो धंधे पे बैठा रहता हूँ, कोई यहाँ घूमता नहीं हूँ इधर भी। ये जो सड़कें वड़कें टूटी हैं, इसकी समस्याएं पहुँचाते हैं कि नहीं आप लोग मिलकर? गांव वाले पहुँचाते तो हैं। कुछ रिप्लाई क्या आता है? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? कुछ जवाब नहीं मिलता? नहीं। तो वोट लेने के नाम पे आएंगे तो क्या कहेंगे आप लोग? हम तो देखो जो विकास कराएंगे उनको वोट देंगे।